बिहार में भी हम बात कर रहे हैं दलित राजनीति की ही, लेकिन थोड़ी दुखद घटना है। ये मुजफ्फरपुर की एक 12 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया जाता है और उसके बाद उसका गला काट दिया जाता है। उस बच्ची को बेहतर इलाज के लिए पटना के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH भेजा जाता है, जहाँ पे एम्बुलेंस में वो बच्ची 4 घंटे तक तड़पती रहती है और 4 घंटे के बाद जाके उसे बेड नसीब होता है, उसे भर्ती किया जाता है और उसका इलाज शुरू होता है। कल यानी रविवार को उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। खासकर कांग्रेस जो है इसको लेके सड़कों पे उतर गई है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। अभी भी कांग्रेस के 4 से 5 नेता जो हैं प्रदर्शन करते हुए पटना में गिरफ्तार हुए हैं और कल भी उन्होंने इसके लिए एक रैली निकाली थी, एक विरोध मार्च निकाला था और आज भी उनका विरोध मार्च जो है जिसमें उनकी पुलिस से झड़प हुई। तो पहले ये देखते हैं कि किस तरह से ये मामला बिहार में गरमाया हुआ है। पहले राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखते हैं और उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे। इस तरह से उस बच्ची का आज कत्ल हुआ, इसको हम कत्ल मानेंगे क्योंकि उसकी उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 4 दिन से वो बच्ची करा रही थी। 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर हम गए थे और उनको रेफर कराए, उनसे एम्स की डिमांड किए थे, एयरलिफ्ट की डिमांड किए थे, लेकिन नहीं, उनको ये सब नहीं करना था, उन्हें PMCH भेजना था। PMCH भेजने के कारण उसको 4 घंटा लग गया, 4 घंटा लग गया उसको एडमिट करने में। हमारे संघर्ष के बाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के 2 घंटा संघर्ष के बाद उसे एक तरह से जनरल तरीके से उसको एडमिट किया गया, जबकि उसकी ज़रूरत उसको ICU की थी। एक तरह से उसको कत्ल किया गया। वो आपने देखा किस तरीके से एक दलित बच्ची की बलात्कार और हत्या के बाद 5 घंटा नहीं 8 घंटा उसे एम्बुलेंस तक उसे नसीब नहीं हुआ और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसे घंटों इंतजार करना पड़ा कि उसकी चिकित्सा के लिए डॉक्टर आए, लेकिन नहीं आ पाए। अंत में बच्ची ने दम तोड़ दिया। मैं मंगल पांडे जी से प्रश्न करना चाहती हूं, कहते हैं आप बेटियों के समर्थन में है, उस बच्ची की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपके अंदर नैतिकता है, बेटियों के प्रति सम्मान है, बिहार के लिए आपको सम्मान है, तो इस्तीफा दीजिए। जो घटना घटी है वो काफ़ी जघन्य घटना है, काफ़ी हम समझते हैं कि चिंताजनक घटना है। अगर कोई दुष्कर्मी इस राज्य में दुष्कर्म करने का कोशिश करता है, कोई अपराधी हत्या करने की कोशिश करता है, तो ऐसे अपराधियों को सीधा ठोकना चाहिए, सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। पुलिस को हम समझते हैं कि अपराधी के दिल में भय व्याप्त करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भय जरूर घट गया है, तो पुलिस एक्शन में आए और ऐसे अपराधी को, जो लोग बलात्कार करते, जो हत्या करते, सीधा इनकाउंटर करे, तब जाकर के अपराध पे कंट्रोल होगा। तो पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को उन्हें सीधा ठोकना चाहिए, ये कहना है बिहार के मंत्री, जो भाजपा के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू का। इस पर राजनीतिक दल, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी विरोध कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश है। मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि इस बच्ची के इलाज में पटना मेडिकल कॉलेज में कोताही की बात सामने आ रही है और इस पूरे जो हेल्थ सिस्टम है बिहार का, उस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश राठौर हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और प्रभात मालाकार है, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है। राजेश जी, पहले मैं आप दोनों का स्वागत है हमारे NDTV के इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे है राजेश जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सभी दुखी हैं इससे, सभी मर्माहत हैं, लेकिन आप इस बच्ची को, जो 12 साल की बच्ची है जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसका गला काट दिया गया, वो बच्ची नहीं रही, आप उसे दलित एंगल क्यों दे रहे हैं? आप ये घटना, अगर कोई वो दलित नहीं होती उसके बाद भी उतनी ही जघन्य थी ये घटना, तो आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप इस पर बार बार इसके आगे, नाम के आगे दलित क्यों लगा रहे हैं? राघव जी, मैं इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं करता। इस बलात्कार और हत्या के 2 पहलू देखे गए। मैं संक्षिप्त में बात कहना चाहता हूं कि बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर के कुरहनी में 26 तारीख को। बलात्कार के बाद उसके गर्दन काटे गए, फिर पेट फाड़े गए, कई चाकू मारी गई। उसी दिन वो गंभीर हालत में उनको SKMCH में भर्ती कराया गया, उसको पटना नहीं लाया गया, चूंकि पटना में प्रधानमंत्री जी के सफल रोड शो करना था, जिस कारण से बच्ची को वहीं रखा गया, मीडिया से भी दूर रखा गया। प्रधानमंत्री के जाने के दिन हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्षा
मुजफ्फरपुर जाती है, 11 बजे रात में डीएम से मिलते हैं कि बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, आप रेफर करवाइए। फिर रेफर होता है, रेफर कहाँ होता है? पटना के एम्स में। सुबह पटना एम्स आ जाती है वो बच्ची। पटना एम्स ये कहता है कि चूंकि यह मामला, देखिए राजेश जी, ये सारा घटनाक्रम नहीं। राजेश जी आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है। ये जो भी घटना हुआ है उससे हम सभी मर्माहत हैं, सभी दुखी हैं, और किसी के साथ भी ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बार बार जब उस लड़की की बात करते हैं, उस बच्ची की बात करते हैं, तो उसके नाम के आगे दलित क्यों लगाते हैं? आप अगर वो दलित नहीं होती तो क्या इस घटना को आप एक्सेप्ट कर लेते? क्या आप मर्माहत नहीं होते? क्या आप उतना प्रोटेस्ट नहीं करते? मेरा कहना यह है कि ये किसी भी बच्चे के साथ अगर घटना हुई है तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जो भी कठोर दंड होना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन आप बार बार दलित बच्ची क्यों कर रहे हैं इस मामले में? प्रभाकर जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दलित मतलब आज के दिनों में अब भी करेंगे। वो बच्ची अगर सक्षम होती, उसके पास पिता का साया भी माथे पे नहीं था, बेहतर हॉस्पिटल में जा सकती थी। आज तक, अभी तक हम बात कर रहे हैं, सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया कि हॉस्पिटल में भर्ती कराने में 8 घंटे क्यों लगे। और दलित बच्ची नहीं होती, कोई सक्षम और मजबूत व्यक्ति होती, तो क्या वह सरकारी हॉस्पिटल के इंतजार करती? आज चिराग पासवान जी, जीतन मांझी जी सरकार में है, दलितों की बात करते हैं, अपने रिश्तेदार को दलित आयोग, महादलित आयोग में सदस्य बनाते रहते हैं, लेकिन बात उन्होंने अभी तक नहीं की उस दलित बच्ची को बेहतर इलाज क्यों नहीं हुआ। हमारा चलिए सवाल चलिए, यह है, आप बलात्कारी आपको को तो आपका सजा अगर मिले। इस मुद्दे पे राजेश जी अगर आक्रोश है तो मैं आपके साथ हूं, क्योंकि हम सभी आक्रोशित हैं इस मुद्दे पे। प्रभात जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजेश जी बोल रहे हैं या विरोधी पार्टियां बोल रही हैं कि पूरे के पूरे आपके जो हेल्थ सिस्टम है बिहार का, उस पर सवालिया निशान लगता है। दूसरा, आपके लॉ एंड ऑर्डर पे सवालिया निशान लगता है। और ये बार बार आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे जी, उनका इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है क्योंकि एक छोटी बच्ची का मामला है, बहुत जघन्य अपराध हुआ है, तो मेरा मानना है कि आप भी इससे सहमत होंगे इन मांगों से। देखिए प्रभाकर जी, सबसे पहले जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है उनके परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और ये बहुत ही विभत्स घटना है। और यह आप जान लीजिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अपराधी चाहे कहीं भी हो, किसी कोने में घुसे हो, उन्हें बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारी पकड़कर उनको सलाखों के अंदर करेंगे, नहीं तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा, ये तो तय है। और रही बात स्वास्थ्य सिस्टम की, तो क्या स्वास्थ्य सिस्टम में बिहार में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो लोग मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको यह बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में हॉस्पिटल जाने लायक स्थिति थी क्या। और जिस प्रकार से बच्ची जब ये मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में रही हो या पीएमसीएच में रही हो, अब कंटिन्यू वो, चूंकि इतनी घटनाएं थी, गला पे भी चाकू के निशान थे, और चूंकि रेप का मामला था तो उसे गायनिक में भी भर्ती करना था, तो आईसीयू में ले जाके लगातार उसका इलाज हो रहा था। प्रभात जी, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। 20 साल से आप सरकार में हैं, इनके समय में हेल्थ सिस्टम का क्या स्थिति थी, शिक्षा की व्यवस्था की क्या स्थिति थी, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, 20 साल से आप सरकार में हैं, मोटा सा, तो सवाल आपसे होगा, इस बच्ची को जो विलम्ब हुआ, इस बच्ची के इलाज में जो विलम्ब हुआ, देखिए बच्ची को तो हम बच्ची तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन प्रभाकर जी, बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा सरकार, एनडीए सरकार एड़ी चोटी एक कर देगी। और डॉक्टरों की कहीं से कोई लापरवाही नहीं थी। एसकेएम आज पीएमसीएच के अधीक्षक ने इसे पूरा क्लियर कर दिया कि 1/23 में बच्ची भर्ती हुई, उस समय से लेकर चाहे वो ईएनटी में हो, चाहे वो गायनिक में हो, चाहे वो आईसीयू में ले जाके लगातार डॉक्टर रात भर उसकी इलाज कर रहे थे, और काल के गाल में बच्ची समा गई, इसके प्रति संवेदना है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो सब प्रभात जी, ये दलित का चोला ओढ़कर दलितों को आप प्रभात जी जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी वफादारी निभा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना, इसलिए आप बोल रहे हैं कि इसमें कोई कोताही नहीं हुई है, लेकिन मेरा ये बहुत दुखद घटना है। और इस पे प्रभाकर जी, इस पे कार्रवाई भी पटना मेडिकल कॉलेज में लोगों से बात हुई, हमारी जो लोगों से बात हुई, डॉक्टर से जो बात हुई, उसमें शुरू में लापरवाही हुई है, इलाज में कोताही हुई है और विलंब हुआ है, जिसके चलते
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो समय पर बच्ची भर्ती हो जाती तो उसके बाद भी उसे बचाया जा सकता था कि नहीं, लेकिन वो 4 घंटा तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, बाहर पड़ी रही। 4 प्रभाकर जी, घंटे मैं से फिर से का कह रहा विलंब हूं हुआ कि है। चाहे वो ये अपराधी सच्चाई हो, है। चाहे चलिए किसी तरह से चूक हुआ हो। कुल मिला के एक बात पे हम सहमत हैं प्रभात जी, एक बात पे हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं और राजेश जी भी सहमत हैं कि ऐसी घटनाएं बिहार में होनी नहीं चाहिए। और आप लोगों को अगर राजनीति करनी है तो कोई बेहतर मुद्दा मिले, ऐसे मुद्दों पे हम बिहार में राजनीति ना करें। तो बिहार से आज इतना ही।